नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। मध्य प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने के लिए अब सीएम के साथ साथ उनके मंत्री भी मोर्चा संभालेंगे। सीएम की पूरे प्रदेश पर नज़र है तो मंत्री जिलों पर नज़र रखेंगे। किसी मंत्री को एक जिले का तो किसी को 2 या 3 जिलों का कोरोना प्रभार दिया गया है। इन मंत्रियों को जो कोरोना नियंत्रण की जिम्मेदारी दी है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि सभी मंत्री तुरंत अपने काम में जुट जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से प्रदेश सक्षम नहीं हो जाता, तब तक मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारी का पालन करना है। कोरोना को लेकर लगातार सरकार नए नए प्रबंध कर रही है, कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए प्रयास कर रही है, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए सभी से अपील की जा रही है, लेकिन कोरोना की रफ्तार है कि थमने का नाम नहीं ले रही। इस मामले में अभी तक के सरकारी प्रयास कहें तो कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जिलों तक का जो काम है कोरोना नियंत्रण का, उसमें मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है और ये उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की टीम के उतरने के बाद कहीं ना कहीं कुछ स्थितियों में सुधार आएगा। तो मुख्यमंत्री की ये जो टीम है, मंत्रिमंडल के सदस्य, ये शिवराज टीम कितनी कारगर साबित होगी, आज हम करेंगे इसी विषय पर चर्चा। लेकिन इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर कोहराम मचा रही है। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू फेल साबित हो रहे हैं। इसी बीच अब कोरोना से जंग लड़ने के लिए सीएम शिवराज ने अपने मंत्रियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। सीएम शिवराज ने कोरोना से निपटने के लिए सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब तक सीएम शिवराज अकेले ही मोर्चा संभाले हुए थे। तमाम मंत्री कोरोना संकट काल में नदारद थे। इस मुद्दे को अनादि टीवी ने भी प्रमुखता से उठाया था, जिसका बड़ा असर हुआ और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को कोरोना नियंत्रण के लिए जिलों का प्रभारी बना दिया, जो अपने अपने जिलों की मॉनिटरिंग समेत सभी व्यवस्थाओं पर निगाह रखेंगे। एक तरह से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संकट को देखते हुए सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। कोविड-19 के खात्मे के लिए सरकार ने अहम जिम्मेदारी अपने मंत्रियों को दी है। कोरोना प्रभारी मंत्रियों को जिलों में जाकर कोरोना नियंत्रण के लिए काम करना होगा। ये मंत्री जिलों में कोरोना नियंत्रण संबंधी व्यवस्थाओं, संसाधन, समन्वय, बैठकें और व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। इसके अलावा जिलों में कोविड केयर केंद्रों की रूपरेखा, ऑक्सीजन की सप्लाई, अस्पतालों में पलंग की व्यवस्था, आईसीयू की स्थिति, दवा की निर्बाध सप्लाई जैसी व्यवस्थाओं के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा है कि वो तत्काल प्रभाव से अपने अपने जिलों में जुट जाएं। फिलहाल मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अस्वस्थ हैं, जबकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रदेश से बाहर हैं, इसलिए इन्हें जिम्मेदारी बाद में दी जाएगी। सीएम चौहान ने कहा है कि शहर को लॉक करने की बजाय अपना चेहरा लॉक हो जाए, घर में अपने पैर लॉक हो जाएं, तो हम जल्द ही कोरोना से जंग जीत लेंगे। मंत्रियों को जिलों का प्रभार देकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम ने कहा कि आज से ही काम पर जुट जाएं। मैं भी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हूँ, हर दिन समीक्षा कर रहा हूँ। कोरोना के संबंध में सभी प्रमुख अधिकारियों से और सभी मंत्रियों से चर्चा करके आया हूँ। हमने हर एक ज़िले में एक मंत्री को ड्यूटी दी है, क्योंकि ज़िले ज़्यादा है और मंत्री कम हैं, इसलिए किसी को 1, किसी को 2 और जो ज़िले बिल्कुल पास है वहाँ 3-3 जिलों की भी जवाबदारी दी है। जनता के साथ मिलके मंत्री, जिला प्रशासन, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन, उनसे भी मैं अपील करता हूँ, उनका भी हमें सहयोग चाहिए। हम मिलकर इस संकट से निपटेंगे। कोरोना संकट काल में अब तक मंत्री नदारद थे। कांग्रेस ने तो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का पोस्टर जारी कर गुमशुदा तक घोषित कर दिया था। साथ ही ढूंढ कर लाने वाले को उचित इनाम देने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन अब सीएम ने इस कोरोना संकट से निपटने के लिए मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया है, जिस पर अब कांग्रेस तंज कसती नजर आ रही है। शिवराज जी की सरकार को बने हुए लगभग 14 महीने पूरे होने जा रहे हैं और 14 महीने बाद शिवराज सिंह चौहान जी को सुध आई है प्रभारी मंत्री बनाने की, मंत्रियों को उनके प्रभार का जिला देने की। क्या हम पूछ सकते हैं शिवराज जी, इतनी विलंबता क्यों हुई, आखिर इतनी देरी क्यों हुई? क्या इसका कारण महाराज हैं या आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की अंदरूनी रस्साकसी है? क्योंकि हमने पूर्व में भी कई बार पूछा है कि कब आप अपने जिले के प्रभारी मंत्री नियुक्त करोगे। ये हमको मालूम है कि कहीं ना कहीं इसमें
सिंधिया जी का एक बहुत बड़ा रोल है। वो अपने मंत्रियों को अपने हिसाब से प्रभार वाले जिले चाह रहे थे, शायद इस कारण से आप प्रभारी मंत्री नहीं बना पाए। और जब कोरोना के कारण आज प्रदेश में त्राहिमाम है, स्थितियां बद से बदतर हो गई हैं, तब कहीं जाकर आपने प्रभारी मंत्री बनाए शिवराज जी। अगर इसको शायद आप पहले कर लेते तो शायद आज मध्य प्रदेश में निरंतर जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, शायद वो नहीं बढ़ पाता। और आज जो प्रदेश की कोरोना के संदर्भ में स्थिति है, इसकी पूरी जिम्मेदारी शिवराज जी आपकी और आपकी सरकार की है। कोरोना पर काबू पाने के लिए अब तक सरकार के तमाम प्रयास फेल साबित हो रहे हैं। एक तरफ सरकार रोज सख्त कदम उठाती जा रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़े रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लेकिन अब सीएम शिवराज ने मंत्रियों को कोरोना का प्रभार सौंपकर इस महामारी को रोकने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि शिव के ये गण अपने अपने जिलों में किस तरह उम्मीद की किरण जगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने मंत्रियों को इस तरीके से कोरोना प्रभार देने की जरूरत क्यों पड़ी? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मंत्री प्रदेश में अपने जो जिले उनको सौंपे गए हैं उस जिलों में जाकर किस तरीके से कोरोना पर नियंत्रण कर सकते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी। प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन उसके पहले एक जरूरी सवाल मुझे ब्रजेश जी से करना है। ब्रजेश जी, हमने अभी सुना कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं अवनीश बुंदेला जी, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 14 महीने बाद सोधाई प्रदेश में मंत्रियों को जिलों के प्रभार देने की। वो कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं इस मामले में बाधक बने हुए थे। तो क्या ये कांग्रेस कोरोना की जड़ में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मान रही है? और जब शिवराज सिंह चौहान खुद कह रहे हैं कि मंत्रियों को सिर्फ कोरोना के लिए नियंत्रण के लिए प्रभार सौंपा गया है, तो कांग्रेस किस तरीके से इसको मंत्रियों के जो जिलों के जो प्रभार देने का मामला उससे जोड़कर देख रही है? जबकि साफ साफ सूची में दिख रहा है कि जो उज्जैन का प्रभार है उज्जैन के निवासी मंत्री को दिया गया है, इंदौर का प्रभार इंदौर के रहने वाले मंत्री को दिया गया, सागर के सागर वाले को दिया गया। तो जब मंत्रियों को उनके गृह जिले के प्रभार इसलिए दे जा रहे हैं कि उनको लंबी दूरी तक ना जाना पड़े, वो अपने जिलों में जहां भी हैं वहां पर कोरोना नियंत्रण का काम कर सकें। तो कांग्रेस की क्या ये स्थिति है प्रदेश में? शायद इसी स्थिति के कारण मध्य प्रदेश ये जो कांग्रेस कोरोना की जो स्थिति हुई है उसको झेलने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि जब कोरोना आया था तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और अब जब भाजपा की सरकार है तो वो जो आरोप लगा रहे हैं उसके संदर्भ में आप एक बार जो इनका बयान है उस पर बात कीजिए। देखिए प्रभु जी ने आपने एक बात सही कही है कि ये कांग्रेस की स्थिति है। निश्चित तौर पर यदि हम उनके प्रवक्ता को देखें तो वो कितने जागरूक हैं, देश दुनिया की छोड़िए, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की झांके, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विपक्ष के प्रवक्ता हैं। सरकार क्या कर रही है उनको पता नहीं। वो कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्री बना देते तो शायद मौतें नहीं होती। तो क्या मंत्री बनने से मौतों का आंकड़ा कम हो जाता क्या? हास्यास्पद है। और ये उनके ज्ञान को दर्शाता है और कांग्रेस की जागरूकता को दर्शाता है कि वो किस तरह से काम कर रही है पब्लिक के लिए। मुझे लगता है कि आज भी कांग्रेस को 1 साल होने को है, 14 महीने वो खुद ही गिना रहे हैं सरकार से जाए हुए, लेकिन सिंधिया जी का भूत उनके सिर से उतरा नहीं है। वो जमीनी हकीकत नहीं देखना चाहते, जनता में क्या चल रहा है, क्या परेशानियां हैं। वो कोरोना के हालात नहीं देखना चाहते, सरकार की खामियां नहीं गिनाना चाहते या गिनाना नहीं चाहते। उनको सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, वो एक एसी कमरों में, जैसे कल कह रहे थे प्रवक्ता कि एसी कमरों से निकले सरकार। मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता एसी कमरों की है। यही कारण है कि वो एसी कमरे से बाहर निकल झांक लेते, भोपाल में ही हैं वो, भोपाल से बाहर झांक लेते, पीसीसी कार्यालय से बाहर झांक लेते तो पता चल जाता कि आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, आज सरकार की क्या गतिविधियां थी और सरकार मुख्यमंत्री ने किन किन को कोरोना प्रभार दिए। वो आज भी वो प्रभार दिए हैं जो कोरोना के, उनको वो प्रभारी मंत्री कह रहे हैं कि प्रभार के मंत्री दे दी। और उसमें भी हास्यास्पद ये है कि ये कह रहे हैं कि यदि पहले प्रभार के मंत्री बना दिए जाते तो कोरोना से ये मौतें नहीं होती। तो यही हालात है कांग्रेस के, जो उनके प्रवक्ता ने हमें दर्शाया है, दिखाया है, जो बोल रहे हैं वो। तो ये पब्लिक के लिए आँख खोलने लायक है कि कांग्रेस कहाँ बैठी है। कांग्रेस के नेता घर से बयान जारी करते हैं, आप देखिए वीडियो बयान जारी करते हैं, पे भी अब मजाक बनने लगा। कांग्रेस की पूरी लड़ाई ट्विटर पर ही चल रही है, कोरोना को लेकर भी उनकी लड़ाई ट्विटर पर चल रही है और चुनावी लड़ाइयां भी ट्विटर पर चल रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रजेश जी। भटनागर जी, कोरोना को लेकर जो वर्तमान स्थितियां हैं या शिवराज सिंह चौहान को ये निर्णय लेना पड़ा, स्वागत योग्य कदम इसको माना जाना चाहिए कि चलिए कोरोना की लड़ाई में कुछ और लोग तो साथ जुड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम यदि साल भर पहले देखते हैं जब कोरोना आया था
तो यही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, इनने मंत्रिमंडल पूरा गठन नहीं किया था। पहले 5 मंत्रियों से अपनी सरकार चलाई, फिर बाद में और मंत्री बढ़ाए, लेकिन जिम्मेदारी ज़्यादातर अधिकारियों पर निर्भर थी कोरोना से लड़ने के लिए। एक वो दौर था जब लंबा लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से ये कहें कि कोरोना बढ़ा, फिर बाद में अपने कारणों से घट गया और अब फिर कोरोना विस्फोट की स्थिति है, तब जाकर मुख्यमंत्री को मंत्रियों की याद आ रही है। तो क्या वाकई ये मंत्री कोई अलादीन का चिराग साबित हो जाएंगे कि जिले में जाएंगे और कोरोना पर तालाबंदी कर देंगे? देखिए प्रभु, पहले इस बात को समझिए कि मंत्रिमंडल जो होता है मुख्यमंत्री के अलावा वो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिम्मेदारियों का बंटवारा है। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि पूरी सत्ता विकेंद्रित होती है मुख्यमंत्री में। ऐसा कई सालों से लगातार मध्य प्रदेश में, चाहे पहले दिग्विजय सिंह की सरकार रही हो या बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, सारी शक्तियां एक तरह से मुख्यमंत्री के हाथ में रहती हैं। और जब जिले के प्रभार की व्यवस्था दी जाती थी प्रभारी मंत्री को, तो कलेक्टर और प्रभारी मंत्री के बीच एक क्लेश हमेशा देखने में आया है। तो हमने देखा है कि प्रभारी मंत्री जो है शिवराज सरकार के समय ही अपने प्रभार के जिलों में गाये भगाए जाते थे, क्योंकि वहाँ पर कलेक्टर से उनकी पटरी नहीं बैठती थी, यहाँ पर प्रमुख सचिव से उनकी पटरी नहीं बैठती है। इस तरह की शिकायतें आज भी आती हैं। तो कुल मिला के जो व्यवस्था का जो संचालन है, अगर वो मुख्यमंत्री केंद्रित है तो वो निश्चित तौर पे अफसरों के भरोसे सरकार चल रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन अब ये मंत्री यदि सामंजस्य बिठा पाएंगे, चूंकि इनको कोरोना के लिए बनाया गया है, ये प्रभार उस सेंस में नहीं है जिसमें जिलों का प्रभारी मंत्रियों को बनाया जाता था। आपदा नियंत्रण की बात है। हाँ, तो ये केवल आपदा नियंत्रण का मसला। अब आपदा नियंत्रण में प्रशासन अपना काम कर ही रहा है, और खास करके हम देख रहे हैं कि जिन जिलों में जो नेता हैं उन्हें वहीं का मैक्सिमम प्रभार दिया गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि उन नेताओं का वहाँ पे जनता के बीच सरोकार है, जनता के बीच उनकी अपील है। अगर वो लगातार चुनाव जीत के आ रहे हैं, 2-2, 4-4 चुनाव उन्होंने जीते हैं, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था से उनके तालमेल में कोई बाधा नहीं डालेगा। वो समाज के जिम्मेदार लोगों से संपर्क कर सकते हैं, जनता को आगाह करने में प्रशासन की मदद कर सकते हैं। चूँकि उनका एक कद बड़ा है, वो राज्य सरकार के मंत्री हैं और कायदे से वहाँ के प्रभारी हैं, तो वो समीक्षा भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल के ज्यादातर सदस्य जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुके, तो उनके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी हो, तब उनको कोरोना का डर भी नहीं हो, बिना मास्क के भी जनता के बीच में जा सकते हो। देखिए, ये तो वो गलती करेंगे, क्योंकि एंटीबॉडी कितने दिनों तक रहेगी, ये हम अब आजकल अखबारों में सारी जानकारी आ रही है प्रभु। नहीं, हमने देखा भटनागर, जब पिछले बार कोरोना का जो लहर आई थी, पहली लहर, तो उस समय तमाम एहतियात बरतने की अपील यही मंत्री कर रहे थे, और सबसे पहले कोरोना इन्हीं को हुआ, क्योंकि यही मास्क नीचे करके बैठे रहते थे, यही भीड़ में धंसते थे। तो सबसे पहले यही अस्पतालों की तरफ भगे। आम जनता के जब तक नंबर आया, अब तब तक अस्पतालों में मुफ्त इलाज बंद हो गया कई जगह। तो अब देखिए प्रभु, हम उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर होगा। आखिर राज्य सरकार में शिवराज सिंह चौहान के ये मंत्री हैं, राज्य सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। अब जो इन्होंने गलती कर दी वो कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने या तो एक सामान्य तरीके से इस निर्णय को लिया है, और अगर इसे गंभीरता से लिया है और इसकी गंभीरता को उनके मंत्री समझ रहे हैं जी, तो निश्चित तौर पर जो गलतियां उन्होंने की है वो इसे ना दोहराएं, क्योंकि पिछली बार से ज़्यादा भयानक स्थिति है इस बार। हम देख रहे हैं कि सारे जो रिकॉर्ड्स थे, जो पीक के रिकॉर्ड्स थे, वो अभी अप्रैल में ही टूट गए। जी हाँ। और अभी हाल पीक कहाँ जाके थमेगा ये हमें नहीं पता। भोपाल में आज 800 से ज़्यादा, लगभग 800 के आसपास है, 1000 के आसपास इंदौर में पहुंच रहा है। तो पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत विचित्र स्थिति है, और जो आंकड़े आ रहे हैं वास्तव में लोग बता रहे हैं कि उससे ज़्यादा हुए हैं। खास करके डॉक्टर मिश्र जो मेरे हैं वो कह रहे हैं कि भैया आंकड़ों की क्या बात कहें भटनागर जी। जो प्रदेश के जो एसीएस स्वास्थ्य हैं, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, वो लगातार 2-3 बार मीडिया के सामने ये स्वीकार कर चुके हैं कि मौत के आंकड़े उनके पास पूरे नहीं आ रहे हैं। ये सरकार का हाल है, जबकि इंटरनेट आधारित व्यवस्था चल रही है और मीडिया कह रहा है। प्रभु, आप इस पे गौर करिए कि अखबारों में एक नया कॉलम चालू हो गया। जी हाँ, मीडिया बता रहे शमशान घाटों पे कितने शव जलाए गए, और सरकारी आंकड़े में 2 या 4 है। लेकिन आप देखेंगे कि आज भोपाल के अंदर 61 डेड बॉडी कोरोना संक्रमित उस प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार हुआ है। ये मतलब कोई मजाक की बात नहीं, बहुत सीरियस मैटर है। अब सरकार इस आंकड़े को छुपा रही है, तो मुझे लगता नहीं कि सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता सामने आने के बाद लोगों को कोरोना की भयावहता समझ में आएगी। कोरोना से डरने की ज़रूरत है। कल मैंने आपका एक ट्वीट देखा था दमोह उपचुनाव के संदर्भ में, कि वहाँ पे कलेक्टर ने प्रचार किया था कि कोरोना से नहीं डरेंगे
और मतदान जरूर करेंगे, जबकि ज़रूरत कोरोना से डरने की है, और वो दमोह के लिए भी है और वो भोपाल के लिए भी है। बिल्कुल। भटनागर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं कि कोरोना भयावह रूप अख्तियार करता जा रहा है, शायद इसीलिए उन्होंने अब नए नए प्रबंध कर रहे हैं और मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी है, उनको निर्देश भी दिए हैं। लेकिन ब्रजेश जी, जो अधिकारियों का मामला है जिस पर हम बात कर रहे हैं, आज ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जो स्वास्थ्य आयुक्त हैं उनको हटा दिया क्योंकि कोरोना उनसे संभलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यही अधिकारी कोरोना नियंत्रण का मूल काम कर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे मौत के आंकड़ों का मामला हो या दवाइयों के मामला हो, वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन भरपूर है, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर त्राही कई जगह दिखती है। वो कह रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन आ गया, लेकिन वो दिखता नहीं है यहाँ पर जब लोग दुकान पर लेने जाते हैं। तो ये जो अधिकारी हैं, ये जो अपने एसी कमरों में बैठकर कोरोना का कंट्रोल कर रहे हैं, तो इनको लेकर मुख्यमंत्री को जैसे मंत्रियों के साथ व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इनका आकलन करना सबसे ज़्यादा जरूरी दिखाई देता है अधिकारियों का, क्योंकि यही तो नीति नियंता है, मंत्री तो बाद में है। देखिए प्रभु जी, अधिकारी सीधे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। तो एक वजह तो ये रही है कि मंत्रियों को वहाँ लगाएंगे, जैसे भटनागर जी ने कहा कि मंत्रियों की अपील होती है, वहाँ पे लोग सुनवाई करते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है मंत्रियों का। रही अधिकारियों की बात, तो ये सीएस को निर्भर करता है, सीएस इकबाल सिंह बैंस को वो अपने अधिकारियों को कैसे लगा। हमने मुख्यमंत्री को भी देखा है कि पिछली बार जब पिछले उनके शासनकाल में 2017 की बात है ये, जब वो सूखा पाला पड़ा तो उन्होंने एसीएस से लेके सीएस से लेके डीजीपी तक को गांव-गांव में भेजा था। गांव में रात गुजारी थी, उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी, तब भी कई खामियां सामने आई थी। कई अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई थी कि वो गांव में रात नहीं रुके, या लोगों की जो समस्या सुनने के लिए भेजा था वो नहीं किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अफसरशाही जो है वो एसी कमरे से बाहर नहीं निकलना। प्रशासनिक नियंत्रण की कमी दिख रही है। प्रशासनिक नियंत्रण की कमी है। जो नियंत्रण करता है उसको ड्यूटी लगाना चाहिए, यही वजह होती। यदि वो नियंत्रण कर पाते तो आज कमिश्नर को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जिम्मेदारी सरकार यदि दूसरी जगह लगी है, मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, तो व्यवस्था बनाने का जिम्मा होता है प्रशासन तंत्र का। वो प्रशासन तंत्र कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा है। इसमें सबसे बड़ी वजह है आला अफसरों की, जो मंत्रालय में बैठे हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कैसे जिलों में लगाम कसी जाए। जिला कलेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, कलेक्टरों को पहले अधिकार दे दिए थे उन्होंने कि आप क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो चाहेगी अच्छे के लिए तय करेगी, तो कहाँ तय कर पाए, हालात बद से बदतर हो गए। एक जिला ऐसा है जहाँ पे पहले कलेक्टर ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, डांट पड़ी तो वापस ले ली। कहीं जिला ऐसा है कि कहीं पे जनता कर्फ्यू लग रहा है, कहीं पर सुविधाओं की छूट दी जा रही है। एक बात आप समझो कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बीमारी कोरोना तो है ही सही, आईएएस अफसर भी है। ये प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वगुण व्यापी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, भटनागर जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, वो सुन लो प्रभु। जी भटनागर जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर हमारे पास है, मैं एक सूचना दे देता हूँ हमारे दर्शकों के लिए। अभी थोड़ी देर पहले अनादि टीवी ने इस खबर को जनता को बताया था, अपने दर्शकों को बताया था कि भोपाल में भी जनता कर्फ्यू लग सकता है। और अभी तुरंत हम जब बैठे हैं, ये निर्देश जारी हो गए हैं कि भोपाल में 12 तारीख से 19 तारीख तक जनता कर्फ्यू यानी कोरोना कर्फ्यू वो पूरे भोपाल में लगा दिया गया। जी भटनागर जी, मैं ये कह रहा था कि जो बीमारी है वो एक सबसे बड़ी आईएएस है। आईएएस क्या है? सर्वगुण व्यापी है। आप इंजीनियरिंग का जानकार होता है, डॉक्टर जो है डॉक्टरी का जानकार होता है, जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं इनको सारा ज्ञान है। दिक्कत समस्या यहाँ आ रही है कि इन्हें प्रशासन चलाने के अलावा भी सारा ज्ञान है। तो अगर ये डॉक्टरों की कमेटी के मुखिया हैं तो इनकी दादागिरी डॉक्टरों पे भी है, और इसलिए है क्योंकि डॉक्टरों की प्रशासनिक व्यवस्था यही करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या की जड़ जो है, मुझे लगता है कि हमारे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सर्वगुण संपन्न अधिकारी हैं, जिनको हम मतलब मानते हैं कि अब वो प्रशासन के अलावा दूसरे काम ज़्यादा करते हैं, कि जहाँ पे जिन लोगों की ज़रूरत होती है, कायदे से प्रशासनिक व्यवस्था एक अलग मैटर है, लेकिन इस समय जब बीमारी में डॉक्टरों का सर्वाधिक महत्व है, तो आपको डॉक्टरों से पूछ के, डॉक्टरों से व्यवस्था करके, उनके हाथ में नियंत्रण सौंप के इंतजाम कराना चाहिए। अभी तो हम सीधा डॉक्टर को गाली देते हैं कि सारी अव्यवस्था जो फैल रही है वो डॉक्टरों के कारण फैल रही है, लेकिन जो व्यवस्था करवा रहा है वो कौन है, किसके आदेश पे हो रही है जी। तो सबसे बड़ी बात ये ऐसा है, केवल इसी समय नहीं है, ये हर समय देखने को मिलता है। क्योंकि जो आईएएस अफसर होते हैं बहुत सारी जगह तो निश्चित तौर पे वो भी समझ के करते होंगे, लेकिन बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जो समझते हैं कि वही जो बोल रहे हैं वही सब ठीक है, और जो चूँकि नियंत्रण उनके हाथ में है तो जिसे सच बोलना होता है वो भी उनके सामने चुप साध के बैठता है। तो हमारी जो व्यवस्था की जो घालमेल है वो व्यवस्था को बिगाड़ती है। चलिए ब्रजेश जी, थोड़ा सा संक्षेप में अपन बात करेंगे आगे। ये जो व्यवस्था में घालमेल की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है
उस तरीके से जहाँ पर ऑडिट होता है कर्मचारियों का, डे टू डे ऑडिट, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार कर ले कि जो अधिकारी हैं, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, क्योंकि हमने देखा डॉक्टरों को लेकर भी तरह तरह की बातें आ रही। अभी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टर जो हड़ताल की बात करके जो एक दिन बाहर सांकेतिक उनने ओपीडी लगाई थी, तो ये स्थितियाँ प्रकट हो रही हैं। तो क्या इनके डे टू डे ऑडिट किया जाए कि आपने कितने मरीजों को देखा, कितना आपने इलाज किया, जो आला अधिकारी उनका भी ऑडिट यदि हो तो, क्योंकि अब तो ऑनलाइन सिस्टम है पूरा, हर चीज़ सॉफ्टवेयर से जुड़ जाती है, तो अब ऑडिट भी हो सकता है। तो क्यों ना मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी इस व्यवस्था को लागू करें कि कोरोना से लड़ना है तो हर व्यक्ति को अपना 100% देना होगा, वो केवल कागज़ पर देता हुआ दिखाई ना दे, वाकई धरातल पर उतरकर उसको काम करना होगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, या नीचे का डॉक्टर हो, या कोई स्वास्थ्यकर्मी हो, या पुलिस वाला ही क्यों ना हो। तो ये एक व्यवस्था करने की ज़रूरत दिखाई देती है क्या आपको? देखिए प्रभु जी, ये व्यवस्था करने की लगातार जरूरत महसूस होती है। कई बार सरकारों ने कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से भटनागर जी बता रहे हैं, प्रशासन तंत्र इतना हावी है। देखिए, आप डायरी मेंटेनेंस करने की बात आई, लगातार उठती है कि जो अधिकारी हैं वो डायरी मेंटेन करें, मंथली मेंटेन करें। अभी मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिए थे कि कार्रवाई करेंगे आला अफसरों पर, लेकिन 2 कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई करने के बाद उन्होंने ऐसा लगा कि पीछे कदम हटा लिए। तो जो प्रशासनिक तंत्र है, जो एक लावी है IAS, यदि मुख्यमंत्री ऐसे हटाने लगे ब्रजेश जी हर बैठक में, तो फिर अफसरों को सभी को उनको हटाना पड़ जाएगा। वो तो केवल संकेत देने के लिए होता है, संदेश देने के लिए होता है। मुख्यमंत्री का काम है संदेश देना। मुख्यमंत्री ने संदेश दे दिया। इसके बाद जो प्रशासन तंत्र का मुखिया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे लगाम लगाए, कैसे काम ले, किस तरह। हमने देखा है कि AP सिंह थे जब वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी, आप देखिए कैसे प्रशासनिक तंत्र है। आज नीचे से आप कसावट नहीं ला सकते हो, आप ऊपर से कसावट लाना पड़ेगी आपको। तो ऊपर का महकमा सही होगा तो नीचे का 50% अपने आप ठीक हो जाता। आप देखिए, जिले में कलेक्टर अच्छा होगा, यदि SP अच्छा होगा, तो आप नीचे तक व्यवस्थाएं आदि सुधर जाती हैं। आदि आप अपनी प्रशासन तंत्र से, आपकी मेहनत से सुधार सकते हो। लेकिन जब ऊपर का ही निजाम खराब होगा तो नीचे से आप व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर सकते, फिर ऐसी समस्या आएंगी। यदि डॉक्टर हड़ताल पर बैठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जो समस्या है वो सुनी जाना चाहिए कि व्यवस्थाएं वैसी नहीं है और मरीजों के परिजन उन पर हावी हो रहे हैं, तो ये इंतजाम कौन करेगा? यदि ऊपर वाला ये सब इंतजाम कर दे, इसके बाद यदि वो उनकी मॉनिटरिंग करे कि आपने कितने मरीज देखे, कितना काम किया है, कितना नहीं किया, आप व्यवस्थाएं नहीं दे रहे, फिर सारा ठीक रहा, उन्हीं के सिर पर फोड़ रहा, तो ये निश्चित तौर पर गड़बड़ है। तो इसके लिए ऊपर से सुधार की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने एक बार संदेश दे दिया, इसके बाद ऊपर से लगाम कसने की जरूरत है और आला अफसर ये कर सकते हैं। चलिए भटनागर जी, फिर बात करते हैं मंत्रियों की। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो हमने पैकेज में दिखाई, कांग्रेस ने एक पोस्टर कल वायरल किया था कि स्वास्थ्य मंत्री गायब है, और वो कल मिले थे दमोह में चुनाव प्रचार करते हुए, चुनावी सभा में भाषण देते हुए। तो क्या स्वास्थ्य मंत्री को अपना ये नैतिकता का बोध नहीं हुआ उनको कि उनके लिए ज़रूरी क्या है? क्या उनको भोपाल में रहकर मीटिंग में है, और वर्चुअल मीटिंग का भी कॉन्सेप्ट है, तो भोपाल में रहकर अपने विभाग के कामकाज को देखें, क्योंकि पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उनके पास है। जब JP अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी का मामला आता है, जब डॉक्टर इस्तीफा देता है, उसके 2 दिन बाद वो प्रकट होकर इस्तीफा वापस कराते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं पर भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काम करते हुए दिखाई नहीं देते। ना कहीं उनकी डांट फटकार सुनाई देती है, ना कहीं वो मौके अस्पताल के निरीक्षण करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जब मंत्रियों को प्रभार दे दिया गया कोरोना, तो क्या आपको लगता है वो वाकई काम करेंगे? अगर मैंने पहले एक प्रभु कहा था कि कोरोना की सारी लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है। जितने सक्रिय मुख्यमंत्री खुद दिखते हैं, जब मुख्यमंत्री खुद इतने सक्रिय हैं, अब कांग्रेस का पोस्टर तो एक पॉलिटिकल वो है, क्योंकि हमने देखा कि जो डॉक्टर के साथ घटना हुई थी, चूँकि खुद प्रभुराम चौधरी भी MBBS डॉक्टर हैं, और उन्होंने वो इस्तीफा देने वाले डॉक्टर से आग्रह करके वो इस्तीफा वापस दिलाया, यानी कहीं ना कहीं वो एक्टिव थे। अब वो चुनाव प्रचार में वहाँ गए, कितने समय तक रहेंगे एक अलग मैटर है। चुनाव प्रचार में तो मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, आज मुख्यमंत्री भी दमोह में, जब भोपाल में लेकिन भटनागर जी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक दिन में 3-3 कोरोना को लेकर बैठकें करते हैं, तमाम काम करने के बाद भी हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री यही जवाबदारी स्वास्थ्य मंत्री को दे दें कि ये बैठकें आपको करना है। मैं तो नैतिकता की बात करूं, क्या उनके अंदर से उनकी आत्मा से सवाल नहीं उठता कि उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे दें मंत्री पद से, यदि नहीं ऐसा करना है तो? सीधी सी बात ये है कि बाकी सारे मंत्रियों को भी हटा दे फिर मुख्यमंत्री, क्योंकि जब जवाबदारी मुख्यमंत्री ने ले रखी है तो स्वास्थ्य मंत्री को जो काम दिया होगा वो स्वास्थ्य मंत्री निश्चित तौर पर कर रहे होंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री खुद लीड कर रहे हैं तो हम स्वास्थ्य मंत्री को लापता कहना, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया। लेकिन भटनागर जी जैसे दूसरे मंत्री, चलिए ब्रजेश जी समय हो गया है। ब्रजेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। भटनागर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ब्रजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और
कोरोना की लड़ाई में जिस तरीके का मुख्यमंत्री अपना जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे आपके हमारे शरीर में कोरोना का एक वायरस गया, उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन करता है, वो एक से कई वायरस बनाता है, हजारों की संख्या बनाता है। तो मुख्यमंत्री का संदेश यही है कि जिस तरीके से वो अकेले लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वैसे ना दिखाई दें। यदि मुख्यमंत्री लड़ रहा है तो तमाम मंत्री लड़ें, तमाम अफसर लड़ें, पूरा प्रशासन उनके साथ कोरोना से जूझता हुआ दिखाई दे और प्रदेश की जनता कोरोना से लड़ाई के जो 3 उपाय हैं उनका पालन करे, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे और प्रॉपर सैनिटाइजेशन करे, तो शायद मध्य प्रदेश से कोरोना खत्म हो सकता है, इस कहर से लोग बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और इसके साथ, लोग टीकाकरण यदि पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर कराएं। अनादि टीवी आप सभी से ये आग्रह करता है कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं वो जल्दी से जल्दी अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र में जाएं और टीका लगाएं। अटेंशन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।